जो लूप होता है एक तरह से किसी भी इटरेशन या किसी भी रिपीटेड टास्क के लिए डिफाइन किया जाता है कि जब तक वो कंडीशन आपका मैच होता रहता है तब तक वो आपका लूप चलता रहता है। लूप एग्जीक्यूट होता रहता है और वो कंडीशन जब तक आपका ट्रू डिफाइन होगा तब तक वो रिपीट होता रहेगा, एक तरह से डिफाइन होता है। तो मोस्टली हम दो लूप यूज करते हैं, एक वाइल लूप एंड देन फॉर लूप यूज करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे समझ लें कैसे हम वाइल लूप डिफाइन करते हैं और वाइल लूप कैसे यूज किया जाता है किसी भी रिपीटेड टास्क के लिए। जैसे कि मैं कोई भी हेलो या कोई मैसेज 5 टाइम्स या किसी नंबर ऑफ टाइम्स तक मुझे उसको रिपीट करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार मुझे रिपीट करना है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि कहाँ से मुझे स्टार्ट करना है, तो मैंने लिख दिया 1 से स्टार्ट करना और 5 टाइम उसको रिपीट करना है। ठीक, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे वाइल आई इज लेस देन इक्वल एन तक रिपीट करना है। कब तक रिपीट करना है? 5 टाइम्स, 1 से लेकर के 5 टाइम्स उसको रिपीट करना है। देन मुझे क्या करना है? प्रिंट करना है हेलो 5 टाइम्स। ओके, 5 टाइम्स हेलो प्रिंट करना है। अब मैं यहाँ पे आई की वैल्यू कंडीशंस में चेक कर रही हूँ, तो आई की वैल्यू मुझे क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करते रहना है। इंक्रीज करने का मतलब कि जब अगर हम इंक्रीज करते हैं किसी भी आई की वैल्यू, इटरेशन वैल्यू, तो वो क्या होता है, एक लिमिट में जाकर के या कंडीशन पे जाकर के जाके रुक जाता है। और जैसे कि यहाँ पे देखो आई लेस देन इक्वल एन लिखा हुआ है, तो आई लेस देन इक्वल जब एन लिखा हुआ है तो आई की वैल्यू जैसे ही क्रॉस करेगी एन से या इक्वल होती है लेस देन रहेगी तब तक वो रिपीट करता रहेगा स्टेप्स को। अदरवाइज जैसे ही वो कंडीशंस को फॉल्स करता है, ग्रेटर देन एन हो जाता है, तो वो लूप को रिपीट करना बंद कर देता है, ब्लॉक को रिपीट करना बंद कर देता है और वहां से बाहर आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पे लिखा मैंने आई लेस देन इक्वल एंड देन प्रिंट हेलो, और आई की वैल्यू वो इंक्रीज करता रहेगा, तो हमारा ये जो होगा 5 टाइम्स हेलो प्रिंट होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी कंडीशंस को यहाँ पे लिख सकते हैं और कंडीशन के भी यहाँ पे उस स्टेटमेंट्स को रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि जब भी हम किसी भी नंबर्स को रिपीट करते हैं तो ये आपका इनिशियल वैल्यू होता है, इनिशियल वैल्यू आपको सेट करना पड़ता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आई इज ए इनिशियल वैल्यू और एन इज ए condition for how many times of your code is repeat। ठीक, देन आई लेस देन इक्वल एन, तो जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई होता रहेगा, जो कंडीशन हमने ये दिया, तब तक ये आपका क्या होता है, ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होता रहता है। और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद हमको क्या करना होता है? या तो इंक्रीमेंट करना होता है या तो डिक्रीमेंट। हम इसकी जगह पे ऐसे भी लिख सकते हैं आई, थोड़ा इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, आई प्लस इक्वल 1। ठीक, तो एक तरह से शॉर्ट हैंड या अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है, जिस तरीके से हम यहाँ पे इंक्रीमेंट कर सकते हैं, सेम वही आउटपुट मुझे मिलेगा यहाँ पर। ठीक, इस तरीके से ये हम डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, हम बात करते हैं फॉर लूप की। तो फॉर एक तरह से इटरेबल ऑब्जेक्ट को यूज करता है। जैसे कि मान लो कोई भी नंबर या हमने हेलो वर्ड डिफाइन किया, तो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया फॉर, और मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू ले ली, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रिंग हेलो वर्ड लिया हुआ है और एक्स हम डिफाइन कर लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं फॉर आई इज ए वेरिएबल, इटरेबल वेरिएबल, और इन इज ए कीवर्ड, कीवर्ड एंड देन वी यूज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। इसमें कैरेक्टर्स आपके एक सीक्वेंस या इटरेबल ऑब्जेक्ट इसको बोल सकते हैं, इट इज इटरेबल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो गुड मॉर्निंग। ओके, देन और मुझे एक एक कैरेक्टर्स को प्रिंट करना है, तो यहाँ पे मैं अगर आई को प्रिंट कर रहा हूँ तो एक एक कैरेक्टर लाइन बाय लाइन प्रिंट हो जाएंगे। अगर मुझे क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं या प्रॉब्लम्स मिलते हैं कि मुझे किसी अल्फाबेट को काउंट करना है वहाँ पे, तो किस अल्फाबेट को काउंट करना है? सर्च फॉर, सर्च कैरेक्टर, तो मैंने लिख दिया सर्च इज ओ, वो मुझे सर्च करना है। ठीक, तो ओ को सर्च करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि ओ कितनी टाइम्स आ रहा है, तो मैं लिख दूंगा काउंटर इक्वल 0। ठीक, और इफ आई इक्वल इक्वल सर्च, कि जो मुझे सर्च करना, सर्च टर्म, टर्म सर्च टर्म मैच करता है
देन अगर मैच करता है तो काउंटर इज प्लस इक्वल वन। ठीक, एक एक इंक्रीमेंट हो जाएगा एंड देन हम लूप से बाहर आ करके ये प्रिंट कर सकते हैं कि हमारी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कितने हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया एफ नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ ऑकरेंस ऑकरेंस ओ इज कि ओ का नंबर ऑफ ऑकरेंस है क्या, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कॉमा काउंटर। अब जब यहाँ पे रन करेंगे तो नंबर ऑफ ऑकरेंस क्या है ओ का, 4 टाइम्स है तो 1 2 3 4। ठीक, तो किसी भी नंबर्स को हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, किसी भी कैरेक्टर को। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एम को मुझे काउंट करना है, एम कितनी बार है, तो एम कितनी बार है, वन है। लेकिन मैं स्मॉल एम को अगर काउंट करने की कोशिश करता हूँ तो स्मॉल एम जीरो यहाँ पे डिफाइन कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी नंबर्स है वो क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख लेंगे सिस्टम डॉट लोअर। ठीक, तो पहले इसको लोअर केस में हम कन्वर्ट करेंगे या अपर केस में। तो हम जो भी है इसको भी लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे। एंड देन जो ये हमारा फॉर्मेट है उसको भी लोअर केस में कन्वर्ट कर लेंगे। तब जाके हम दोनों मैच कर सकते हैं कि जो एक एक वर्ड आएगा, जो कैरेक्टर्स आएंगे वो मैच करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो एम कीवर्ड है वो एक तरह से मैच कर गया कि हाँ एम इज नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ एम एज वर्ड। ठीक, तो इस तरीके से हम ऑकरेंस यहाँ पे गेट कर सकते हैं। तो इटरेबल ऑब्जेक्ट, द फॉर लूप इटरेट्स ओवर एन इटरेबल। ठीक, किसी भी इटरेबल, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रिंग जो हम यूज कर रहे हैं ये एक तरह से इटरेबल ऑब्जेक्ट हो गया। देन इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं और यहाँ पे वन बाय वन कैरेक्टर वो यहाँ पे आई में आता है और आई को यहाँ पे सर्च टर्म से मैच करता है। तो सर्च टर्म हमारा जो भी होगा, जो हम यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं उसको वो भी लोअर केस में और इसको भी लोअर केस में सेम लोअर केस में मैच करता है। अगर वो मिल जाता है तो वो काउंट कर लेता है उसके अकरेंस को और लूप चलता रहता है जब तक वो लास्ट कैरेक्टर तक काउंट ना कर ले। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये चीज डिफाइन होती है, प्रोसेस होती है। देन अब हम रेंज फंक्शन भी यूज करते हैं। रेंज एक तरह से नंबर ऑफ रेंज को जनरेट करता है। रेंज फंक्शन होता क्या है पहले उसके बारे में समझ लें। रेंज फंक्शन एक तरह से एक लिस्ट जनरेट करता है। जैसे मैं कहूँ रेंज रेंज 5, ठीक, और मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो रेंज 5 इज 0 to 5 रेंज होता है। तो जीरो बाय डिफॉल्ट जीरो होता है स्टार्टिंग इसकी वैल्यू नंबर जनरेशन, और लास्ट होता है आपका 5। तो 5 क्या होता है हमारा, ये नंबर जनरेट करता है हमारा जीरो से लेकर के 4। ठीक, मीन्स 0 1 2 3 एंड 4। क्यों? क्योंकि ये जो आपकी एंडिंग वैल्यू है वो लेस देन एक्सक्लूडेड होता है, इंक्लूडेड नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं कि जब भी हमको कोई लूप चलाना हो बेस्ड ऑन न्यूमेरिक रेंज, तो यहाँ पे हमको डिफाइन करना होता है इन आई इन। हमने डिफाइन किया या जो भी आपको वैल्यू देना है, जैसे मैंने लिख दिया एक्स इन डिफाइन करना है और मैंने यहाँ पे लिख दिया रेंज 5 एंड देन हमको प्रिंट करना है वन बाय वन एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू इसमें वन बाय वन क्या मिलेगी आपको, प्लस। क्लियर? तो ये आपका इस तरीके से डिफाइन होता है। अगर मुझे क्या करना है, सेम लाइन में प्रिंट करना हो तो सेम लाइन के लिए हमको लिखना होगा एंड, एंड देन बीच में मुझे स्पेस दे देना होता है। तो एक सेम लाइन में क्या होगा 1 2 3 4 इस तरीके से ये प्रिंट हो जाता है। ठीक, जो हमको सेम लाइन में कोई आउटपुट देना हो तो इन आप कीवर्ड आर्गुमेंट्स यूज कर सकते हो और यहाँ पे एंडिंग विथ दे सकते हो। तो हमेशा एंड विथ स्पेस होगा, बाय बाय डिफॉल्ट एंड विथ न्यू लाइन होता है। ठीक, तो ये चीज आप डिफाइन कर सकते हो ऐसे। ठीक है?
तो इस तरीके से हम किसी भी रेंज को यूज कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब हम रेंज उसके हिसाब से डिफाइन करते हैं, अगर रेंज मैंने 5 to 20 दे दिया, तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा? 0 to यहाँ पे मैं अब इसको लेसन कर लेता हूँ, प्रिंट। यहाँ तो प्रिंट कर लिया, तो ये आपका 5 to 19 आ गया। क्यों? क्योंकि ये देखो 5 से लेकर के 19 इसलिए है क्योंकि लास्ट वाला एक्सक्लूडेड होता है, आपका रेंज में नहीं होता, वो लेस देन ही चलता है हमेशा। तो स्टार्टिंग 5 और 5 to 19 ये नंबर जनरेट करेगा। देन नेक्स्ट क्या होता है आपका, फॉर लूप में और भी हम यूज कर सकते हैं रेंज को। जैसे इसमें मुझे क्या करना है, नंबर जनरेट करना है 5 से लेकर के 30 तक, ठीक। और मुझे एक एक इंक्रीमेंट नहीं चाहिए, मैं स्टेप्स चेंज कर रहा हूँ, तो मैं स्टेप्स यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एक एक नंबर में 4 अल्टरनेट नंबर ऐड हो, ठीक है। तो 5 स्टार्टिंग हो और 5 में 5 + 4 9, 9 + 4 13, इस तरीके से बढ़े। तो हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही हम डिफाइन कर रहे हैं, तो 5 + 4 9 + 4 13 17 21 इस तरीके से यहाँ पे 30 तक का नंबर वो जनरेट करेगा, लेस देन 30 तक वो जनरेट होगा। इस स्टेप्स पे डिफाइन करता है, तो ये स्टेप डिफाइन करता है, इसको स्टेप्स बोलते हैं। तो हम क्या क्या चीजें यहाँ पे आर्गुमेंट्स पास करते हैं रेंज फंक्शन में। तो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो कि रेंज फंक्शन में हम एक स्टार्ट वैल्यू देते हैं, ठीक। अगर सिंगल वैल्यू देते हैं तो वो क्या वैल्यू होती है? एंड वैल्यू होती है। और बाय डिफॉल्ट वो 0 to, जो आप देते हो वो 0 to एंड -1 होता है, ठीक। 0 to एंड -1 होता है, ये कर सकते हो उसका रेंज। देन अगर हमने डिफाइन किया रेंज में दो आर्गुमेंट्स पास किए, तो एक स्टार्ट होता है एंड देन एक एंड होता है, क्लियर। और इसमें अगर हमने डिफाइन किया कोई रेंज, तो ये आपका जहाँ से स्टार्ट किया और स्टार्ट टू एंड -1 वही होता है हमेशा। तो ये चीज डिफाइन होगी। देन अगर हम इसमें तीन आर्गुमेंट्स पास करना है, स्टार्ट एंड देन स्टेप, तो इसमें स्टार्ट होता है, एंड होता है, देन स्टेप होता है। तो स्टार्ट से लेकर के आपका एंड -1 तक चलेगा, एंड एंड -1 तक चलेगा। और एक एक स्टेप्स क्या होगा, वो प्लस होता रहेगा। जैसे कि मैं कहूँ स्टार्ट प्लस स्टेप, नेक्स्ट टाइम वो फिर क्या होगा, फिर नंबर जनरेट होगा स्टार्ट प्लस स्टेप प्लस, ठीक। वो जो रिजल्ट आएगा उसमें फिर वो दोबारा ऐड होगा, जो रिजल्ट आएगा, तो इस तरीके से वो ऐड होता रहेगा रिपीटेड, स्टार्ट प्लस स्टेप। ये 2 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट टाइम आपका ऐड हो चुका है, ठीक। तो जैसे कि कोई नंबर है, उस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो, अगर 10 हम डाल रहे हैं तो 0 to 9 होगा, अगर 3 to 10 डाल रहे हैं तो ये आपका 3 4 5 6 बाई डिफॉल्ट 1 इंक्रीमेंट होता है। सो द रेंज फंक्शन डज नॉट इंक्लूड द अपर लिमिट वैल्यू, जैसे कि हमने डिफाइन किया कि जो भी एंडिंग होती है वो हमेशा क्या होता है, -1 होता है। द थर्ड पैरामीटर इज स्ट्राइड, या इंक्रीमेंट कर सकते हो कि कितना वो स्टेप्स आगे बढ़ रहा है। तो बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट 1 होता है। अगर आप इंक्रीमेंट देना चाहते हो तो इस तरीके से आप इंक्रीमेंट दे सकते हो कि कितनी स्टेप्स आपको आगे बढ़ने हैं, तो उस पर यहाँ पे वो ऐड करता चला जाएगा। 5 + 4 + 13, 13 + 4 17, 17 + 4 21, इस तरीके से वो इंक्रीमेंट करता चला जाएगा एज ए स्ट्राइड। नेक्स्ट, तो अगर हमको किसी भी टर्मिनेशन को डिफाइन करना है, तो एक कभी कभी क्या होता है कि लूप को टर्मिनेट करना या उसको किसी भी सिंगल इटरेशन को क्या करना होता है,
स्किप करना होता है, उसके लिए क्या होता है कि लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स हम यूज करते हैं, जैसे कि ब्रेक या कंटिन्यू यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट डिफाइन करें। यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। मैंने लिखा स्टेटमेंट फॉर एक्स इन रेंज, और ये डिफाइन किया। और जब मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, अब यहाँ पे एंड हटा देता हूँ, और जब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो 5 से लेकर के 30 के रेंज में ये वैल्यू आपकी प्रिंट होगी विथ 4 स्टेप। ठीक, क्लियर। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या करना है कि जब यहाँ पे मैं कहूँ कि इफ एक्स इक्वल इक्वल, अगर मुझे 13 मिल जाए या 17 में, कोई भी कंडीशन हम दे सकते हैं, तो वहीं पे ब्रेक हो जाए। ठीक, तो जैसे मैं कहूँ 13 मिले, तो वहीं पे ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि 13 मिलने के बाद वो ब्रेक हो जाएगा, और एक वो 13 ब्रेक ना हो करके वहीं पे लूप को बंद कर देता है। और जब लूप बंद होता है तो एक और स्टेटमेंट होता है फॉर के बाद एल्स, जो ये डिनोट करता है कि आपका लूप फिनिश हो चुका है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लूप इज फिनिश्ड या कंप्लीटेड। तो जब रन करोगे तो क्या हम यहाँ पे प्रिंट करके आएगा। हम्म, तो जब जंप करेंगे तो यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट में ये वर्क नहीं करता है आपका। बाय डिफॉल्ट जो स्टेटमेंट अगर चल रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ एल्स स्टेटमेंट में, ठीक है, इन केस अगर ब्रेक आप डिफाइन कर रहे हो तो वो आपका अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एल्स, एंड लूप पूरी तरह से अगर चल रहा है तो वहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रिंट लूप इज फिनिश्ड। तो हम रन करते हैं, तो अगर लूप पूरी तरह से चलेगा तो क्या होता है, एग्जीक्यूट होगा एल्स वाले ब्लॉक भी लास्ट में। ठीक है, अगर बीच में ब्रेक हो जाता है तो वहां पे एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा इन केस ऑफ ब्रेक। ठीक, जब हम ब्रेक करते हैं तो उसमें एल्स वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट वो नहीं करता, तब एग्जीक्यूट होता है जब वहां पे पूरी तरह से लूप कंप्लीटली चलता है। ठीक, बीच में क्या होता है कि किसी भी एक सिंगल इटरेशन को अगर आप स्किप करना हो, कि कोई नंबर प्रिंट ना करके हमको दूसरा नंबर आगे के नंबर को प्रिंट करना है, जैसे 13 नहीं प्रिंट करना है मुझे, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे इफ एक्स इक्वल 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 13, देन कंटिन्यू। ठीक, कि 13 अगर मिले तो मुझे क्या कंटिन्यू करना है, स्किप कर देना है, और आगे की चीजें डिफाइन करनी है। तो जैसे ये डिफाइन कर रहा हूँ तो मैंने लिखा इफ, सॉरी, इफ एक्स इक्वल इक्वल 13, तो ये क्या होगा, आपका 13 स्किप करके वो लूप को पूरा करेगा। ठीक है, और इसमें आपका कंटिन्यू के साथ हम एल्स का यूज कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि यह लूप ब्रेक नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो लूप पूरी तरह से चलेगा, पूरा चलेगा। नेक्स्ट, अब साथ साथ में हम इनपुट का भी यूज कर लें। कैसे हम इनपुट करते हैं, जैसे किसी का नेम इनपुट करना हो तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल इनपुट, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इंटर योर नेम। ठीक, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ नेम इनपुट करने के बाद जो इनपुट नेम इज। ठीक, जैसे मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे एक मैसेज आएगा इंटर योर नेम। यहाँ पे नेम मैं इनपुट करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया और देन एंटर्ड। तो यहाँ पे योर इनपुट नेम इज दिस। तो ये हमने इनपुट लिया किसको, नेम को। अगर मान लो मुझे नंबर्स इनपुट लेने हैं तो उसके लिए क्या करना है, दो नंबर लेने हैं और ऐड करना है। तो यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे लिखा मैंने एक्स इक्वल इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर, एंड देन वाई इक्वल input enter second number, and then print the sum result is, the sum result is, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x प्लस वाई। ठीक, अब मैं यहाँ पे रन कर लेता हूँ। पहले मैंने इनपुट लिया, इनपुट लेने के बाद रिजल्ट को मैंने ऐड करके डिस्प्ले करा दिया। इंटर फर्स्ट नंबर, जैसे मैंने लिखा 5,
देन उसके बाद इंटर सेकेंड नंबर, जैसे मैंने लिख दिया 10, तो रिजल्ट क्या आ रहा है 5 10 15 आना चाहिए, यहाँ पे 5 10 ये कॉन्केट हो रहा है, 5 10 वो बिसाइड्स में ज्वाइन हो रहा है उसके साथ साथ। तो मुझे ये क्या करना है, करना ये है कि जो नंबर आ रहा है बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है, तो मुझे उसको इनपुट कास्ट करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। तो ये जो नंबर आ रहा है उसको इंटीजर कंस्ट्रक्टर में डाल दोगे तो वो नंबर फॉर्मेट में वो कन्वर्ट हो जाएगा, जो हमारा इनपुट होगा। तो यहाँ पे हम इंटीजर यूज कर लेंगे, फंक्शन पूरा रैप कर लेंगे इंटीजर फंक्शन के अंदर ये स्टेटमेंट्स। अब रन करते हैं, तो यहाँ पे लिखा मैंने 5 एंड देन यहाँ पे 10। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं किसी भी नंबर को। अब देखो रिजल्ट हमारा 5 एंड 10 15 आ रहा है। अब कोई भी नंबर डालोगे हम उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक, क्लियर। सम रिजल्ट इज 125। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी नंबर को कन्वर्ट करना हो तो इन कंस्ट्रक्टर के अंदर उसको डाल सकते हैं, या पहले से आपने इनपुट ले रखा है तो उसको भी हम यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं, या डायरेक्टली हम ऐसे भी लिख सकते हैं गेट से नंबर इनटू एक्स, कि हम स्ट्रिंग वैल्यू को इनपुट लेंगे और उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके ऐसे डिफाइन कर सकते हैं।